Hello students, welcome in my English class. Today I am going to define you a very famous poem, an elementary school classroom in a slum. Students, composed by Stephen Spender. Students, जैसा कि आप टाइटल में ही देख रहे हैं, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, एक प्रारंभिक स्कूल की कक्षा इन ए स्लम, एक गंदी बस्ती में या मलिन बस्ती में। तो यहाँ स्टीफन स्पेंडर ने एक मलिन बस्ती में चलने वाले प्रारंभिक स्कूल की एक कक्षा का दृश्य तुम्हें दिखाया है। बच्चों, कवि ने झुग्गी और बस्ती में रहने वाले स्कूली बच्चों के जीवन का इसमें वास्तविक चित्रण किया है। ये बच्चे गरीबी और निरक्षरता के कारण बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं। वे उदास भी हैं, दुर्बल और कुपोषित हैं। यहाँ स्पेंडर अपनी चिंता व्यक्त करते हैं और समाज के शिक्षित और समृद्ध वर्ग से विनती करना चाहते हैं कि वे इन बच्चों की शिक्षण सुविधा और रहन सहन की स्थितियों में सुधार करने में इनकी सहायता करें। तो इस कविता के माध्यम से हम ये देखते हैं कि उन बच्चों का क्या वो है। सबसे पहले इस स्टेंजा में हम देखते हैं कि उस कक्षा में बैठने वाले और पढ़ने वाले बच्चों का क्या हाल है, वो किस वातावरण में रह रहे हैं और पढ़ रहे हैं। बच्चे देखिए, far from gusty babes these children's face। फार माने बहुत दूर हैं इन बच्चों से गस्टी बेब्स, यानी वो प्रबल लहरें, खुले वातावरण की प्रबल लहरें से बहुत दूर इन बच्चों के चेहरे, अर्थात ये बच्चे उन लहरों से बहुत ही दूर रहते हुए यहाँ मलिन बस्ती में रहते हैं और इनके चेहरों पर लाइक रूटलेस बीड्स, लाइक माने समान की तरह से, ये आपका सिमली मेटाफर है, यहाँ सिमली फिगर ऑफ स्पीच है बच्चों। तो देखिए, तुलना कर रहा है कवि यहाँ पर कि उनके चेहरों पर, और पेलर मीन्स पीले पड़े हुए चेहरों पर, पीली चमड़ी पर उनके, और हेयर मीन्स बाल, उनके बाल इस तरह से बिखरे हुए हैं जैसे जड़ रहित घास इधर उधर बिखरी रहती है। तो कवि ने तुलना की है कि उनके बाल भी ढंग से नहीं समरे हुए हैं और इस तरह से बिखरे हुए हैं उनके चेहरे पर, वो भी पीले पड़े हुए चेहरों पर। वहाँ वो एक लड़की को देख रहे हैं जो बहुत लंबी लड़की है, लेकिन उसका सिर भी डाउन है, माने उसका सिर भी झुका हुआ है बोझ से, और यहाँ बोझ है मतलब वो इतनी चिंतामग्न है कि वो सिर झुकाए हुए बैठी है। एक और लड़के का चित्रण किया उन्होंने, एक और लड़के के बारे में बताया है। द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर माने कागज की तरह से दिखता हुआ वो लड़का वहाँ बैठा हुआ है, विद रैट्स आइज, चूहे जैसी आँखों के साथ। अर्थात बच्चों, जिस तरह से चूहे के मुख पर बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती हैं, इसी तरह ये लड़का भी इतना कमज़ोर और दुबला पतला है कि इसके फेस पर केवल बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दे रही हैं। द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, यहाँ स्टंटेड मीन्स अविकसित, जिसका पूरी तरह से शरीर का विकास नहीं हुआ है, यानी मुड़ी हुई हड्डियों वाला एक अविकसित और दुर्भाग्यशाली एक बच्चा। हायर से मतलब है जिसको अपने माता पिता से संस्कार उत्तराधिकार में वही कमज़ोर शरीर मिला है, तो इसलिए यहाँ हायर से मतलब है एक उत्तराधिकार में मिलने वाले, लेकिन वो एक बच्चा वहाँ पर बैठा हुआ है और उस बच्चे को पिता के फादर्स नार्लेज डिसीज, नार्लेज माने गठिया और डिसीज मीन्स रोग, तो पिता से जिसे गठिया रोग मिला हुआ है ऐसा बच्चा वहाँ पर बैठा हुआ है और हिज लेसन, वो अपने पाठ को रिसाइटिंग माने सुना रहा है, फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी डेस्क पर बैठा हुआ है। यानी एक बच्चा अपनी डेस्क पर बैठा हुआ और अपने पाठ को सुना रहा है, लेकिन उसकी स्थिति भी बिल्कुल गठिया रोग से ग्रसित है वो, और उसकी हड्डियाँ भी तोड़ी मुड़ी हुई हैं। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, अब एक और बच्चे का वहाँ वर्णन किया जा रहा है कि
डिम क्लास यानी धुंधली, उसी अंधेरी क्लास के पीछे की तरफ एक स्वीट एंड यंग, एक छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ है, वन अननोटेड, जिसका किसी पर मतलब किसी का उस बच्चे पर ध्यान नहीं गया है, ऐसा बच्चा वहाँ बैठा हुआ है। लेकिन वो बच्चा कक्षा में पढ़ाई की अपेक्षा उसकी आँखों में स्वप्न भरा हुआ है, यानी उसकी आँखें स्वप्नों में डूबी हुई हैं, यानी वो एक स्वप्न देख रहा है, एक गिलहरी के खेल को देखते हुए वो वहाँ बैठा हुआ है। मानो ऐसा देख रहा है कि वो एक पेड़ के कोटर में, ट्री रूम यानी पेड़ के घोंसले में, पेड़ में बने हुए घोंसले में एक गिलहरी है और वो वहाँ खेल रही है, यानी अदर देन दिस, यानी इस कक्षा की अपेक्षा उसे वो गिलहरी का खेल वहाँ दिखाई दे रहा है। जो फर्स्ट स्टेंजा में हमने देखा कि वहाँ के बच्चों की क्या स्थिति है, उस मलिन बस्ती में पढ़ने वाले बच्चों की। अब सेकेंड स्टेंजा में बच्चों हम देख रहे हैं, ये यहाँ गंदी कक्षा का चित्रण है यहाँ पर कि उस कक्षा में क्या क्या है और वो कक्षा कैसी दिखाई दे रही है। ऑन सार क्रीम बॉल, सॉर मीन्स खट्टी, क्रीम के रंग जैसी दीवारें, बॉल मीन्स दीवारें, यानी वहाँ की दीवारें पीली, गंदी और भद्दे कलर की बदरंग हो रही हैं। डोनेशंस मीन्स दान में मिली हुई चीज़ों से उस दीवारों पर वो टंगी हुई हैं, यानी दीवारें केवल दान में मिली हुई चीज़ों से ही भरी हुई हैं। अब जैसे कौन कौन सी वस्तुएं उस दीवारों पर टंगी हुई इस कक्षा की, शेक्सपियर्स हेड, यानी विलियम शेक्सपियर जो हमारे साहित्यकार हैं, लिखने वाले हैं, नाटककार हैं, उनका एक चित्र वहाँ टंगा हुआ है, सिर से लेकर धड़ तक का एक चित्र वहाँ टंगा हुआ है। क्लाउडलेस एट डॉन, वहाँ एक तस्वीर लगी हुई है जिसमें बादल रहित यानी साफ आसमान के उस सुबह का जिसमें दृश्य दिखाया गया है, एक तस्वीर वो भी है। और सिविलाइज्ड ऑन राइडिंग ऑल सिटीज, एक तस्वीर वहाँ लगी हुई है कि सभी शहरों को दिखाती हुई वहाँ, और सभ्य या अच्छे गुंबद, बड़े बड़े विशाल गुंबदों के साथ वहाँ एक तस्वीर लगी हुई है, अर्थात वहाँ गिरजाघर के या और भी गुंबद उस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं और शहर भी दिखाई दे रहे हैं। और इसके अतिरिक्त वहाँ बेल्ड फ्लावरी टायलिस वैली, फूलों से भरी हुई घंटी नुमा एक टायलिस घाटी का भी एक वहाँ तस्वीर लगी हुई है, यानी एक चित्र वहाँ टंगा हुआ है। इस तरह से वहाँ इन सब के साथ साथ ओपन हैंडेड मैप, ओपन हैंडेड यानी हस्त मुक्त एक नक्शा, यानी संसार का एक मानचित्र, वहाँ खुला मानचित्र लगा हुआ है। और वो मानचित्र अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, इन बच्चों के संसार से, यानी इस मलिन बस्ती वाले संसार से दूसरे संसार को इन बच्चों को दिखा रहा है। एंड यट, अब इतनी सारी ये चीज़ें लगे होने के बाद भी, फिर भी फॉर दी चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, यानी जो यहाँ पढ़ने वाले मलिन बच्चे हैं उन बच्चों के लिए, दीज विंडोज नॉट दिस मैप, ये नक्शा उनके लिए उनका संसार नहीं है, बल्कि ये खिड़कियाँ ही उनके लिए उनका संसार है। उस कमरे में, उस कक्षा में बनी हुई खिड़कियाँ ही उनके लिए संसार है। उन्हें उस टंगे हुए नक्शे से, उस टंगे हुए संसार के नक्शे से कोई तात्पर्य नहीं है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद द फॉग, जहाँ, क्योंकि उन बच्चों का सारा भविष्य या उन बच्चों का सारा जीवन एक कोहरे से अर्थात धुंध से ही ढका हुआ है। उन बच्चों को उस बाहर के संसार से या उस कक्षा के अलावा और कहीं किसी से कोई भी मतलब नहीं है। इस तरह से हमने देखा कि इस स्टेंजा में उन बच्चों का बाहर का संसार अलग है और उन बच्चों का संसार अलग है। अब हम थर्ड स्टेंजा देख, ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, और उनकी जो सकरी गली है वो भी धुंधले या धूसर आसमान से बिल्कुल बंद की जा चुकी है, यानी वहाँ भी कोई खुलापन नहीं है, खुला मौसम नहीं है। फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, और इस तरह से उन बच्चों का जीवन या वे बच्चे हमेशा ही बहुत ज़्यादा दूर, फार फार माने बहुत ज़्यादा दूर हैं
उन सुंदर सुंदर नदियों से, उन अंतरीपों से और उन शब्दों के तारों से। अर्थात उनके साथ ना कोई अच्छा पढ़ाई का वातावरण है, ना ही खुला स्वतंत्र इसलिए वो बच्चे इन सब वातावरण से दूर हैं। Surely Shakespeare is wicked. The map a bad example. अब वो यहाँ दिखा रहे हैं कि इन बच्चों के लिए वो कक्षा का वातावरण जिसमें वो सामान जो चित्र टंगे हुए हैं वो उनके लिए कोई भी काम के नहीं हैं, अर्थात वो उनके लिए निरर्थक हैं। Surely Shakespeare is wicked. निस्संदेह है, निश्चित रूप से विलियम शेक्सपियर का जो चित्र वहाँ टंगा हुआ है वो उनके लिए बिल्कुल ही अर्थहीन है, अरुचिकर भी है, अर्थहीन भी है, क्योंकि वो बच्चे शेक्सपियर के किसी भी कार्य से या शेक्सपियर से उनका कोई भी लेना देना नहीं है, उनके बारे में वो कुछ भी नहीं पढ़ते। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और वो मानचित्र जो संसार का मानचित्र है और उस मानचित्र में जो जहाज, सूर्य और जो प्रेम से भरा हुआ जो मानचित्र है वो भी उनके लिए एक खराब उदाहरण है, क्योंकि वो मानचित्र देखकर हो सकता है वो उन्हें स्टील माने चोरी करने के लिए और टेम्पटिंग माने प्रलोभित करे। तो यानी हो सकता है कि उस मानचित्र को देखकर वो बच्चे चोरी करने के लिए प्रलोभित हों। तो इस तरह से ये दोनों ही उदाहरण वहाँ जो उनकी कक्षा में लगे हैं उनसे उनका कोई भी अर्थ नहीं है। फॉर लाइफ्स दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स माने जो छोटे छोटे, क्रैम्प माने छोटे छोटे और होल्स माने जो उनकी झोपड़ियाँ हैं, जो उनके घर हैं, उन घरों में फॉर लाइफ्स, क्योंकि वे लोग यानी वे बच्चे हमेशा ही अपने उन छोटे छोटे घरों में स्लाइली माने चुपके से या धीरे धीरे से, टर्न इन माने सोने चले जाते हैं। और किससे बचने के लिए? फ्रॉम फोग, उस धुंध से बचने के लिए, टू एंडलेस नाइट यानी उस अंतहीन रात्रि में सोने चले जाते हैं। यहाँ मतलब है उन्हें इस कक्षा के बाद अपने घर पर ही जाकर केवल उस धुंध और भरे वातावरण में ही रहना होता है। तो यानी इन बच्चों का इन सब से कोई भी तात्पर्य नहीं है। ऑन देयर स्लैग ही, देखिए वो अब कैसे उसमें रहते हैं। स्लैग माने जो धातुओं का जो बचा हुआ कचरा होता है या मल होता है या गंदगी जो होती है उनके ढेर पर रहने वाले ये बच्चे। हीप माने ढेर, यानी मल या धातु के कचरे के ऊपर रहने वाले ये बच्चे, दीज चिल्ड्रन ये बच्चे। बियर स्किन्स यानी इनकी खाल कैसी दिखाई देती है? पीप्ड, जिनमें से झांक रही होती हैं। पीप माने झांकना। थ्रू बाय बोन्स, जिनमें से हड्डियां झांक रही होती हैं। यहाँ चित्रण दिया है, ये वर्णन किया है कवि ने कि ये बच्चे इतने दुर्बल और कमज़ोर और निर्बल हैं कि इनके शरीर से, इनके खाल के बाहर अंदर से ही जैसे हड्डियां झांकती हुई दिखाई देती हैं। एन स्पेक्टिकल ऑफ स्टील, और वो जो चश्मे पहने हुए हैं, अपनी आँखों पर जो चश्मे लगाए हुए हैं, उनके स्टील के फ्रेमों में भी विद मेंडेड ग्लास, मेंडेड माने मरम्मत करके लगाए गए शीशे, यानी उनके चश्मों में भी जो शीशे लगे हैं वो भी मरम्मत करने के बाद या जोड़ के लगाए गए हैं। वो इतने ज़्यादा गरीब दिखाई देते हैं, गरीब बच्चे हैं। लाइक बोटल्स बिट्स ऑन स्टोन्स, ऐसा लगता है कि माने पत्थरों पर कोई कांच की शीशी के टुकड़े पड़े हों। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनके लिए उनका पूरा संसार, उनका पूरा समय और पूरा ही स्थान केवल उनका वो गंदी बस्ती या मलिन बस्ती, वो भी कोहरे से भरी हुई मलिन बस्ती ही होती है। सो ब्लॉट देयर मैप्स, इसलिए अब कवि की हार्दिक इच्छा है कि ब्लॉट माने मिटा दो, हटा दो, यानी ख़त्म कर दो। देयर मैप्स विद स्लम्स, ये गंदी बस्ती वाले इस मानचित्र को उनके जीवन से हटा दो, बिल्कुल इस तरह से हटा दो। एज बिग एज डूम माने होता है प्रलय या कयामत, यानी जैसे प्रलय आकर बड़े विस्तार रूप में बहुत ही
विस्तृत रूप में सब कुछ समाप्त कर देती है। ऐसे ही कवि चाह रहा है कि इन बच्चों के जीवन से भी इस गंदगी भरे माहौल और वातावरण और स्लम एरिया को इनके नक्शों में से बिल्कुल दूर कर दिया जाए, हटा दिया जाए। नेक्स्ट स्टेंजा में बच्चों हम देखते हैं लास्ट स्टेंजा 4th। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, उसकी इच्छा है कि बड़े लोग आएँ, उच्च लोग, शिक्षित लोग आए, उन बच्चों के जीवन को संभालें और सुंदर बनाएं। अनलेस गवर्नर, गवर्नर माने राज्यपाल, जब तक राज्यपाल, इंस्पेक्टर माने निरीक्षक या दरोगा लोग, या विजिटर माने और देखने वाले आगंतुक नहीं आते हैं। एंड दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, और ये नक्शा उनकी खिड़की नहीं बनता है, क्योंकि उनकी खिड़की से बाहर क्या दिखाई देता है? केवल गंदा एरिया। और ये नक्शा जो उनके कमरे में टंगा हुआ है, ये उनकी खिड़की नहीं बनता है, सुंदर चित्र उनकी खिड़की नहीं बनता है। एंड दीज विंडोज दैट शट ओपन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स माने कब्र के तहखाने, तो कब्रों के तहखाने की तरह से ही इन खिड़कियों ने, जो उस कक्षा में बनी हुई खिड़कियां हैं, उन खिड़कियों ने कब्रों की तहखानों की तरह से ही देयर लाइफ्स, उनके जीवन को शट माने बंद कर रखा है। तो आप देख रहे हैं कमरे की, कक्षा की जो खिड़कियां हैं, उनसे केवल गंदा माहौल दिखाई देता है, धुंध ही धुंध दिखाई देती है, लेकिन जो मानचित्र में जो दिखाया गया है दृश्य, वो बहुत ही साफ और स्पष्ट है। तो कवि की हार्दिक इच्छा है कि इन खिड़कियों को, जो इसके कक्षा में बनी हुई गंदी स्थितियों को हटाकर और उसके लिए सुंदर मानचित्र वाली स्थितियां उत्पन्न की जानी चाहिए। इसलिए वो चाह रहा है कि उन खिड़कियों को ब्रेक, बिल्कुल तोड़ दो, हटा दो, मिटा दो, और ब्रेक ओपन, और उनको तोड़कर खोल दो, टिल दे ब्रेक द टाउन, जब तक कि वो उनके नगर को नहीं तोड़ देती, यानी उनकी मलिन बस्ती को समाप्त नहीं कर देती। एंड शो द चिल्ड्रन, और वो चाहता है कि ऐसे गरीब और मलिन और दुर्बल बच्चों को दिखाओ, शो मीन्स दिखाओ, टू ग्रीन फील्ड, वो हरे भरे मैदान, यानी बाहर के हरे भरे मैदान, स्वच्छ साफ स्थान उनको दिखाओ, उनके जीवन में लाओ। एंड मेक देयर वर्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, गोल्ड सैंड माने सुनहरी रेत पर, अजोर माने नीले आसमान के नीचे उनको दौड़ने के लिए स्वतंत्र रूप से ऐसा संसार बनाओ कि वो उस संसार में दौड़ें। यानी मेक देयर वर्ल्ड, उनका संसार ऐसा बनाओ जो सुनहरी रेत पर नीले आसमान के नीचे वो रन यानी स्वतंत्र रूप से दौड़ें। एंड लेट देयर टॉन्ग्स, और केवल वो रहे नहीं बल्कि उनकी जुबानें यानी उनकी जीभें, अर्थात वो पढ़ें। रन नेक्ड इनटू बुक्स द बाइट, किताब के सफ़ेद पन्नों पर उनकी जुबानें इसी तरह से दौड़े, अर्थात वो स्वतंत्र रूप से खुले वातावरण में अच्छे से पढ़ें। एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और हरे भरे, ग्रीन लीव्स हरे भरे पत्तियों वाले यानी हरे भरे वातावरण में, खुले वातावरण में वो अपने जीवन में सफल होकर इतिहास बनाएं। हिस्ट्री मीन्स इतिहास बनाएं। एंड हुज लैंग्वेज इज़ द सन, और जिनकी भाषा ही क्या बन जाए, बिल्कुल सूर्य की तरह से चमके। अर्थात यहाँ कवि का कहना है कि उनको ऐसा वातावरण, सुंदर सुखद और स्वच्छ वातावरण दिया जाए, खुला वातावरण दिया जाए, उनको उन गंदी मलिन बस्तियों से हटाकर उनके जीवन में ऐसा सूर्य जैसा प्रकाश और उनकी वाणी में ऐसी सूर्य जैसा तेज और ऊष्मा हो, ताकि वो अपने आगे चलकर भविष्य में एक नए संसार का इतिहास, एक अच्छा इतिहास लिख सकें और उनका जीवन भी सभी सुंदर लोग, अच्छे बड़े लोगों की तरह या शिक्षित लोगों की तरह उनका भविष्य भी चमक उठे। थैंक यू बच्चों।